Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to discuss the question answer of this chapter, The Portrait of a Lady, written by Khushwant from the book Hornbill. तो बच्चों आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. yesterday we completed the chapter. I hope all of you understood the chapter. और एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा था और पॉइंट्स भी हैं एंड पैराग्राफ हमने दे गए हैं की पॉइंट्स. तो आप उनको जो है एक बार रीडिंग कर सकते हैं अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है, और यू कैन आस्क, यहाँ पे भी जो है आप पूछ सकते हैं. क्लियर? तो अभी हम जो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, समरी भी हमने यस्टरडे भी डिस्कस. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर और लेटर हम जो है उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो जो अभी आपको जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है. और यहाँ पे वो एक हमने देखा है कि वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन ग्रैंडसन एंड ग्रैंड मदर. तो किस तरह से उनका बॉन्ड था और कितने 3 फेसेस हमने देखे थे. एक चाइल्डहुड फेज था जब वो गांव में रहते थे. सेकंड फेज हमने देखा कि सिटी में जब वो पढ़ने जाते हैं फिर उनका जो कांटेक्ट है थोड़ा सा जो है लेस हो जाता है, कम हो जाता है. और थर्ड जो है जब वो कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ही वांट टू यूनिवर्सिटी फॉर हायर स्टडी. और किस तरह से उनका जो है एक सेपरेट रूम हो जाता है दोनों का. दो और पहले क्या करते थे बच्चों, वो दे शेयर द सेम रूम, बट कॉलेज जाते हैं इन यूनिवर्सिटी तो सेपरेट रूम उनको प्रोवाइड होता है. ही वाज गिवन अ सेपरेट रूम फॉर स्टडी. और उसके बाद किस तरह से वो 5 साल के लिए फॉर हायर स्टडी ही वेंट टू अब्रॉड. क्लियर? और उसके बाद जब वो आते हैं और किस तरह से दादी जो है इतने आफ्टर जो है उनके अराइवल के बाद जो किस तरह से खुश होती हैं, ड्रम बजाती हैं, तो वो हमने देखा था. क्लियर? तो अभी हम इसी को जो है कंटिन्यू करते हैं. तो ये हम ऑलरेडी बच्चों पढ़ चुके हैं और आपने देखा यहाँ पे की पॉइंट्स भी दिए हैं और पिक्चर्स के थ्रू भी समझाया गया है. तो समरी हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये वाले पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कि ऑथर्स चाइल्डहुड विद हिज ग्रैंडमदर, कि किस तरह से द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर वर गुड फ्रेंड्स. हमने देखा था कि किस तरह से वो गुड फ्रेंड्स थे. हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम टू स्टे विद हर व्हेन दे शिफ्टेड टू सिटी. शी said her morning prayers in a sing song manner while she bathed. और ये हमने देखा था कि किस तरह से वो प्रेयर करती थी जब वो शी बैथ एंड ड्रेस्ड हिम, जब तैयार करती थी इस होप से, इन द होप दैट कि जो उनका ग्रैंडसन है, her grandson would learn them by heart. The author listened to the prayers because he loved, क्या उन्हें अच्छा लगता था, he loved her voice, grandmother's voice, but never bothered to learn them. बच्चे होते हैं ना कि थोड़ा सा लापरवाही करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है सुनना, तो दैट इज वाई वो उसको सुनते हैं. द ऑथर लिसन to the prayers because he loved grandmother's voice. Then she would fetch his wooden slate which she had already washed and plastered it with yellow chalk. और किस तरह से वो प्रिपेयर करती है उनका जितना भी सामान जो है स्कूल का है, जैसे वुडन स्लेट है, उसको पहले से वॉश करके प्लास्टर्ड करके तैयार करती थी, रेडी करके. She would take an earthen ink pot and a pan and tie them in a bundle and hand it to author. रेड पेन एंड टाई देम. और सारी चीजों को क्या कहते हैं, रेड पेन उनको जो है सब चीजों को बांध देती थी, टाई देम इन अ बंडल एंड हैंड इट टू ऑथर. आफ्टर हैविंग अ थिक स्टेल. और उसके बाद जैसे हमने पढ़ा था कि ब्रेकफास्ट में क्या लेते थे वो, स्टेल चपाती, नॉट फ्रेश, जो ताजी नहीं होती थी, विद अ लिटिल बटर एंड शुगर. तो आगे क्वेश्चन आएगा बच्चों, बटर और शुगर उसमें लगा के वो खाते थे एंड देन ही यूज्ड टू लिव फॉर स्कूल. और जो ऑथर्स की ग्रैंड मदर थी ऑलवेज accompanied him, क्यों करती थी सबको पता होगा, अभी याद हो गया होगा आपको, बिकॉज स्कूल के साथ क्या था, टू द स्कूल एज इट वॉज अटैच टू द टेम्पल, एक मंदिर जो है उसी के साथ था. द ऑथर एट स्कूल, ऑथर को स्कूल में कौन पढ़ाता था, प्रीस्ट taught them, या taught the children alphabet and the morning prayer. The children sat in 2 rows in the veranda. They would sing the alphabet or the prayer in chorus. सब जो है जोर जोर से जो है याद करते थे अल्फाबेट्स एंड द प्रेयर. व्हाइल द ऑथर लर्नड हिज लेसन्स एट स्कूल. और ग्रैंड मदर क्या करती थी, शी रीड स्क्रिप्चर्स इन द एडजॉइनिंग टेम्पल. ऑन देयर वे बैक दे वुड फीड स्टील चपातीज टू द डॉग्स. और हमने देखा था कि इस तरह से डॉग्स दे वर फाइटिंग, रोलिंग टू ईच अदर फॉर द ब्रेड विच दे थ्रू फॉर देम.
द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप। अब टर्निंग पॉइंट कब आया बच्चों? द टर्निंग पॉइंट केम, ये तो विलेज वाली है, चाइल्डहुड phase था, this is the second phase. The turning point came in their relationship when they moved in the city to stay with खुशवंत सिंह पेरेंट्स। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, उनकी जो फ्रेंडशिप थी थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई। क्यों हो गई? द ऑथर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। द ग्रैंड मदर, अब आपने देखा होगा बच्चों, कंपेयर कर सकते हैं आप, जब विलेज में थे तो दादी क्या करती थी, ऑथर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज एक्कम्पनीड हिम, बट जब वो सिटी में हो गए, दे व्हेन दे मूव टू द सिटी, तो क्या हुआ बच्चों, ऑथर किस में जाने लगे? ही वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। द ग्रैंड मदर कुड नॉट accompany him to the school। अब इस मोटर बस में जाते हैं तो ऑब्वियस है वो उनको कंपनी नहीं करेंगे। एज एवर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, द ग्रैंड मदर टुक टू फीडिंग द स्पैरोस। अब टू स्पेंड द टाइम, क्या करती थी वो? शी टुक टू फीडिंग द स्पैरोस। एज द years rolled by, they saw less of each other। अब समय बीतते गया, अब बच्चे क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो अब जो है एक दूसरे को जो है उनके पास समय कम था, क्योंकि वो फर्दर स्टडीज पढ़ाई में ध्यान देते थे, तो दे सॉ लेस टू ईच अदर। In spite her immense interest in his studies, she could not help in his lessons, as he was learning English, the law of gravity, Archimedes' principle, and many other English words। और उनको हेल्प नहीं कर पाती थी वो पढ़ाई में। क्यों नहीं पढ़ाई में कर सकती थी? क्योंकि सारी पढ़ाई जो है इंग्लिश वर्ड्स पढ़ रहे थे, या आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, या लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ रहे थे, तो दादी जो है शी वॉज अनेबल टू टीच हिम। ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस एंड डिस्टर्ब। अब क्यों दादी जो थी डिस्ट्रेस में थोड़ा सा दुखी क्यों थी, परेशान क्यों थी? ग्रैंड मदर डिडंट बिलीव इन द थिंग्स टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, क्योंकि उन्हें जो है ये पसंद नहीं था कि इंग्लिश स्कूल में जो है गॉड स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ाई जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट म्यूजिक जो है पढ़ाया जा रहा है। इसकी वजह से शी वॉज डिस्टर्ब और डिस्ट्रेस्ड। Things taught at the English school and was distressed, learned that there was no teaching about God and the scriptures in the schools. Moreover, she was very disturbed at the idea of his music, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पसंद था कि स्कूल में जो है म्यूजिक सिखाया जा रहा है, लेसन्स बीइंग गिवन एट द इंग्लिश स्कूल। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूट। अब उन्हें लगता था कि ये जो म्यूजिक है ये किसके लिए है? उन्हें लगता था, शी कंसीडर्ड, ग्रैंड मदर कंसीडर्ड म्यूजिक टू बी अनसुटेबल फॉर चांटल फोक। उन्हें लगता था कि जो अच्छे घर के लोग हैं या अच्छे लोग हैं उनके लिए म्यूजिक नहीं होता है। म्यूजिक किसके लिए होता है? जो थोड़े से बैगर्स हैं या थोड़े पुअर लोग हैं उनके लिए इट इज सुटेबल। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप गेट्स स्नैप्ड। अब कब उनकी फ्रेंडशिप जो है स्नैप्ड हो गई थी, छिन गई थी? द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर वॉज ब्रोकन। कब हुआ था बच्चों? व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन। तो ये थर्ड फेज था जब वो यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गए थे, एंड वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन। उनके को एक अपना कमरा दिया गया था। तो बच्चों बड़े होते हैं तो एक सेपरेट रूम दिया जाता है फॉर स्टडी, जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस एंड रियरली स्पोक टू एनीवन। अब ग्रैंड मदर क्या होगी बच्चों? एलोन। उन्होंने ये चीज जो है एक्सेप्ट कर लिया था, एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस एंड रियरली स्पोक टू एनीवन। All day long she sat spinning the wheel and reciting her prayers। तो हमने देखा था सनराइज टू सनसेट तक क्या करती थी? reciting her prayers and sat spinning the wheel। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows। और यही उनका क्या था? happiest day of the day। They perched on her shoulders and some even on her head, but she never shooed them away। कभी भी उन्हें भगाती थी नहीं थी वो। It used to be the happiest half hour of the day for her। और the author leaves for higher study। अब किस तरह से ऑथर जो है हायर स्टडीज के लिए आगे अब्रॉड जाते हैं। द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। कितने साल के लिए बच्चों? फॉर 5 years। ही वॉज श्योर दैट हिज ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट एट हिज डिपार्चर। अब उन्हें लगता था कि पक्का जो है उनकी मदर जो है खुशवंत सिंह वॉज श्योर कि अब जो है उनकी मदर कुछ अपसेट हो जाएंगी उनके जाने से। डिपार्चर मैंने कहाँ जा रहे थे वो? अब्रॉड जा रहे थे फॉर फर्दर स्टडीज, हायर स्टडीज के लिए। बट शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। शी केम टू द रेलवे स्टेशन
और क्यों गई थी, उनके साथ गई थी सी ऑफ करने के लिए, उनको सीम ऑफ शी, और उन्होंने कोई इमोशंस शो नहीं करे थे, और उन्होंने किस तरह से उनको क्या करा था, एक फिजिकल कांटेक्ट हुआ था व्हेन शी किस्ड हिम। द ग्रैंडमदर सेलिब्रेट्स द ऑथर्स रिटर्न एंड फॉल्स सिक। तो ये बच्चों पूरी समरी है ऑफ द चैप्टर, और किस तरह से हमने पॉइंट्स में दिया है, तो आपको और भी इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। After 5 years, the author found his grandmother at the station. When he returned, she held him in her arms. He found her more religious and more self-contained. He could hear her reciting prayers. जब उन्होंने उनको हक करा था टाइटली, तो वो क्या सुन सकते थे? He could hear only reciting prayers. Even that day, the happiest moment for her was feeding the sparrows. Her said, however, something strange happened to her in the evening. अब शाम के समय क्या ऐसा हुआ था बच्चों, क्योंकि उन्होंने क्या करा था कि उस दिन प्रेयर नहीं करी थी, she didn't pray. Instead, she collected the women in the neighborhood, got an old drum, एक पुराना सा shabby सा वो एक ड्रम लाई थी, and started to sing songs of the homecoming of warriors. अब जैसे पहले भी हमने डिस्कस करा था, जैसे वॉर लड़के जब कोई आता है तो किस तरह से उसके घर वाले या नेबरहुड के लोग जो हैं उसको वेलकम करते हैं, सेम जो है दादी ने भी करा. She got an old drum and started to sing songs of the homecoming of warriors. They tried to pursue her to stop. उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश करी, but उन्होंने क्या करा, अवॉइड करा. But she didn't listen. She fell ill in the next morning. और वही बात जो लोगों को बच्चे जो है उनके फैमिली मेंबर्स को लग रहा था, इसीलिए वो परस्यूट कर रहे थे how to stop to avoid overstraining. But she didn't listen. And next morning, she fell ill. Grandmother's death का क्या सीन था? Let's see. The grandmother was diagnosed with a mild. अब उनको क्या diagnose किया गया डॉक्टर ने कि mild fever है by the doctor, but she insisted that her end was near. परंतु वो जो है बार बार फोर्स कर रही थी कि नहीं भाई उनका जो है her end was near. Told everyone that she didn't want to talk to anyone. क्यों किसी से बात करना नहीं चाहती थी? क्योंकि वो जो है she didn't want to waste the time and would rather spend her last moments praying, ignored everyone's protest and started counting the beats. और जैसे वो प्रेयर करती थी तो उन्होंने कहा भाई लास्ट टाइम है, this was her last and, और उन्होंने क्या करा, she started counting the beats in her rosary while praying. After a short while, the author noticed that his grandmother's lips stopped moving. जब डेथ हो जाती है तो क्या होगा बच्चों, जैसे हम उनके जो है लिप्स देखते थे, खाली वो मूव करते थे, इनऑडिबल, राइट, किसी को सुनाई नहीं देता. सेम जो है उनके जो ग्रैंड मदर के, व्हाट ही नोटिस, the author noticed that his grandmother's lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. She died a peaceful death. She covered with a red shawl. The sparrows mourned for her death. अब एक जो है पक्षियों का है, चाहे एनिमल्स हो चाहे बर्ड्स हो, सबका एक अटैचमेंट होता है. अगर आप डेली जो है उनको प्यार से खाना खिलाएंगे, फीड करेंगे, एक रूटीन बन जाता है, तो उनको भी लगता है कि हाँ भाई अफेक्शन रहता है. तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने मॉर्न करा, किस तरह से कॉन्डोलेंस करा उनकी डेथ पे. When the author and others came to take away the grandmother's body, they met a strange sight. To mourn her death, a lot of sparrows had surrounded the grandmother's body. They were all silent. When the author's mother offered the sparrows some bread, they refused to eat and quietly they flew away after the grandmother's body was carried away for the last rites. So this is all about this chapter. तो बच्चों आपको जो है अच्छा लगा होगा चैप्टर. तो इस तरह से पॉइंट्स दिए गए हैं. अगर आप इन पॉइंट्स को लर्न कर लें तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन. तो बच्चों लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. ये जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है. ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आपको राइट जो है चूज करना है. लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. क्लियर? विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड ग्रैंड मदर सिंग? अब कौन सा ग्रैंड मदर जब आफ्टर जो है खुशवंत सिंह अराइव्ड तो उन्होंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया था? आफ्टर 5 years when he returned back from abroad, ड्रम, शहनाई, वायलिन, सारंगी. तो क्या बजाया था बच्चों? ड्रम.
और वो भी ड्रम कैसा था, थोड़ा सा शैबी था। What kind of clothes did the author's grandfather wear when he was alive? तो उनके जो एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था तो उससे पता चल रहा था कि वो किस तरह के कपड़े पहनते थे। शर्ट पैंट पहनते थे उनके ग्रैंडफादर। किसके ग्रैंडफादर की बात हो रही है? ऑथर्स के, खुशवंत सिंह के। तो कैसे पहनते थे? शर्ट पैंट, शेरवानी, लूज क्लोथ्स, शर्ट एंड धोती। तो बच्चों हमने डिस्कस करा था जब हमने चैप्टर पढ़ा था कि किस टाइप के कपड़े पहनते थे वो, लूज क्लोथ्स, ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। Now come to the next question, that is why did grandma celebrate in the evening? अब grandma ने क्या celebrate किया था शाम के समय? On grandson का बर्थडे था, या in the joy of the arrival of my grandson, कि उनके जो है हर grandson के आने पे वो enjoy कर रही थी या celebrate कर रही थी, या in the joy of her own birthday, या in the joy of returning to village, या विलेज वापस आने पे वो खुश हो रही थी। तो बच्चों इट्स आंसर इज ऑब्वियस, इट्स आंसर इज इन द जॉय ऑफ द अराइवल ऑफ अ ग्रैंडसन। क्लियर? तो बच्चों अगर आपको आंसर आते हैं तो आप लोग जो है माइक लेके आंसर दे सकते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डज ऑथर गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज? अगर आप ये छोटे छोटे आंसर्स देंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है चैप्टर। तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। अगर आते हैं तो बच्चों आप जो है माइक लेके आंसर दे सकते हैं। तो कितने साल के लिए अब्रॉड गए थे ऑथर? 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं बच्चों। 5 ईयर के लिए, 5 साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए, 1 ईयर के लिए और 10 ईयर्स। तो सबको याद हो गया होगा कि 5 साल बाद खुशवंत सिंह जो हैं वापस आए थे और किस तरह से उनकी ग्रैंड मदर जो है सेलिब्रेट कर रही थी उनके अराइवल को। तो फॉर हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी ईयर्स? दैट इज 5 ईयर्स के लिए वो फर्दर हायर स्टडीज के लिए ही वेंट टू अब्रॉड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज how birds showed their gratitude towards grandmother. They refused to eat food given by author's mother. They sat next to grandma's corpse without chirping. They didn't return to house post grandma's death. तो बच्चों इसके आंसर क्या है? तो फर्स्ट वाला क्या है? उन्होंने खाना जो है रिफ्यूज करा था जो ऑथर की मदर ने दिया था। खुशवंत सिंह की मदर ने जो ब्रेड क्रम्स दिए थे जैसे उनकी ग्रैंड मदर देती थी, तो जितनी चिड़िया थी क्या करा था उन्होंने? बर्ड्स रिफ्यूज टू ईट फूड गिवन बाय ऑथर्स मदर। इट मींस दिस इज करेक्ट। दिस सैट नेक्स्ट टू ग्रैंडमास कॉर्प्स, उनकी जो है कॉर्प्स के पास जो है विदाउट चर्पिंग बैठी थी, कोई चर्प नहीं करी थी, कोई चहचहा नहीं रही थी। तो बच्चों इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये दोनों सही है। इट मींस ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो चिड़ियों ने क्या करा था बच्चों? दे रिफ्यूज, खाना खाने से मना कर दिया था। और दूसरा क्या था? वो उनके पास जो है ग्रैंड मास के जो कॉर्प्स पड़ा था वहां पे विदाउट चॉपिंग वो बैठी थी। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? अब शहर में जब ग्रैंड मदर गई थी तो बच्चों क्या करती थी? क्योंकि विलेज का आपको पता है किस तरह से वो उनको वेकअप करती थी, उठाती थी, या ड्रेस हिम करती थी, उनको तैयार करती थी, बैथ कराती थी, या स्कूल का मटेरियल जो है जैसे इंक पॉट है या स्लेट है, वुडन स्लेट, या स्कूल के लिए कंप्लीट करती थी। बट शहर में क्या करती थी बच्चों? हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? इन सिंगिंग, क्या गाना गाती थी? स्पिनिंग द व्हील, प्रेयर को रिसाइट करती थी। तो क्या करती थी बच्चों? सिंगिंग करती थी, स्पिनिंग द व्हील करती थी, या प्रेयर रेसिटेशन करती थी। तो इट्स आंसर इज सारे काम जो है सिंगिंग भी करती थी वो, और स्पिनिंग द व्हील, प्रेयर रेसिटेशन भी करती थी। तो इट्स आंसर इज ऑल, सब करती थी वो, राइट? और मेनली क्या करती थी वो सिटी में? तो प्रेयर, इट्स राइट आंसर इज स्पिनिंग द व्हील, राइट? जैसे हमने देखा था कि सुबह से शाम तक जो है सनराइज से सनसेट तक, सनराइज टू सनसेट, एक तो स्पिनिंग द व्हील करती थी, अगर यहाँ पे ऑप्शन होता फीडिंग द, क्या करती थी? टू फीड द स्पैरोस। तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। तो ये ऑप्शन नहीं दिया है, तो फीड द, टू फीड द स्पैरो, टू फीड द स्पैरो, क्योंकि वहां पे कोई डॉग्स नहीं थे,
तो वो अपना टाइम स्पेंड कैसे करती थी, स्पिनिंग द व्हील एंड टू फीड द स्पैरो। तो अगर ये ऑप्शन भी दिया होगा तो बच्चों वो भी सही होगा। हाउ डिड ग्रैंडमा लुक, ग्रैंडमा कैसी दिखती थी, शॉर्ट, फैट, बेंट। तो ये भी सही है बच्चों, शॉर्ट, हमने उनका अपीयरेंस सीखा, जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया था खुशवंत सिंह ने, बेंट। So it means D option is the right answer. All of the above. Grandma looked short, fat, bent. What did the author eat for breakfast? तो breakfast में क्या खाते थे बच्चों? चपाती with sugar and ghee, Maggie, bread omelets, nothing. तो बच्चों its answer is A, chapati with sugar and ghee. Clear? Next है, how did the grandmother react to her illness? कैसे उन्होंने रिएक्ट करा था? She said her end was near. She said she will be fine soon. It is a common thing. She said she will be fine if she settles in village permanently. तो उन्होंने किस तरह से रिएक्ट करा था? उन्होंने बोला था, what she said, grandmother said her end was near. It means A option is your right answer. Now come to the next question. According to this story, what was the reason for grandmother's death? तो क्या रीजन था? स्ट्रोक था, ट्यूमर था, ओल्ड एज था या फीवर था? तो बच्चों क्या था उनको? ओल्ड एज। हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? हरभजन सिंह, मिल्खा सिंह, खुशवंत सिंह, हनी सिंह। तो इट्स आंसर इज सी, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाफ आवर इज कंसीडर बाय द ऑथर एज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ ग्रैंडमदर? तो ये कई बार मैंने जो है रिपीट किया था कि हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ ग्रैंडमदर क्या था बच्चों? When she meditates, when she feeds birds in afternoon, when she feeds dogs in the morning, when she prepares the author for school. तो its answer is obvious है। इसका आंसर क्या है कि जब वो आफ्टरनून में आधे घंटे जो है, हाफ एन आवर, when she feeds birds in afternoon, right? तो B option is the right answer. Let's discuss the question answers. Question 1, the three phases. It is a very important question. The three phases of the author's relationship with his grandmother before they left else country to study abroad. When they left country to study abroad. तो थ्री फेसेस बच्चों, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक है चाइल्डहुड, दूसरा है आपका बॉयहुड, दूसरा है अर्ली यूथ। तो चाइल्डहुड कब था बच्चों? व्हेन ही वेंट टू द विलेज स्कूल एंड द ग्रैंडमदर हेल्प हिम टू गेट रेडी एंड वेंट टू स्कूल विद हिम। अगर बच्चों ये बहुत ज्यादा जो है लेंथी क्वेश्चन में आता है तो आप इसमें डिटेल करेंगे कि किस तरह से उनकी ग्रैंड मदर जो है उनको वोकअप करती थी या ड्रेस हिम अप करती थी, ड्रेस करती थी, किस तरह से उनके साथ जो है अकम्पनीड टू द स्कूल, और क्यों करती थी? क्योंकि वहां पे अटैच्ड थाम पर। बॉयहुड क्या है? व्हेन ही वेंट टू द सिटी स्कूल, जब वो सिटी स्कूल में गए थे। नंबर, ही शेयर्ड अ रूम विद ग्रैंडमदर बट शी could no longer help him in his studies. Early youth क्या है? When he went to the university and was given a room of him own. उनका अपना एक रूम था, his own, एक सेपरेट रूम था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। सेकेंड क्या है? थ्री रीजन। एक आएगा आपको थ्री फेसेस, दूसरा आएगा थ्री रीजन व्हाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब व्हेन स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू, खुशवंत सिंह के लिए बोल रहे कि जब वो स्कूल जाने लगे थे सिटी स्कूल में तो क्यों डिस्टर्ब हो गई थी? तो थ्री रीजन कौन से हैं? क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। She was pained to know that there was no teaching of God and the scriptures. Third था, she was allergic to music. कि उन्हें म्यूजिक पसंद नहीं था कि स्कूल में क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था? She thought it was not meant for decent school, decent people and gentle folk. It was the monopoly of prostitutes and beggars. नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री वेज इन विच ग्रैंड मदर। तो आप पॉइंट्स में याद करेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू। आफ्टर ही ग्रू अप,
तो शी लिव्ड अलोन, क्योंकि वो अकेली हुई थी इन हर रूम. As she had accepted her loneliness quietly, she sat at her spinning wheel reciting prayers. In the afternoon, she would feed the sparrows for half an hour. The odd ways in which the author's grandmother behaved just before she died, just before, तो यहाँ पे आंसर्स दे रखे हैं. Since she had omitted to pray the previous night when she was singing songs of homecoming warriors and beating the drum, she was not going to waste any more time. She ignored their protests, so lay peaceful in bed praying and telling beads. The way in which the sparrows express their sorrow, तो ये बच्चों हमने कई बार जो है एक्सप्लेन करा था कि किस तरह से उन्होंने कोई चर्पिंग नहीं करी थी, कोई आवाज नहीं करी थी. तो फ्यू मोर क्वेश्चंस आ रही है, तो इनको जो है आप रिवाइज करें घर में. So today we completed our chapter, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह from the book Hornbill. तो बच्चों आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा. रिवाइज द चैप्टर एट होम. और हमने जो है टुडे वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करें, शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करें और समरी. तो कहीं पे समझ में नहीं आए हैं तो आप नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं अपने डाउट को, बट क्लियर योर डाउट. अपने जो है जितने भी डाउट हैं उसको क्लियर करें और रिवाइज जरूर करें घर में. और जो भी पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं उनको रिवाइज भी करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.